हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो यहाँ पर देखो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन आपको 24 पर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हुए देखने को मिला। ये जो FTX का क्रैश हुआ उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में तो था नहीं। एक समय में जब मार्केट में ऑल टाइम हाई पर BTC था तो उस टाइम 3 ट्रिलियन मार्केट कैप था ओवरऑल। अभी आपको 1 ट्रिलियन रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क अभी नहीं पड़ा जो क्रैश आया। अब ये जो सेंटीमेंट अभी जिस लेवल पे ये दिखाता क्या है, तो मार्केट में हम लोगों के मार्केट से क्या सेंटीमेंट्स है, हम लोग मार्केट को लेकर कितनी ग्रीडी मूड में है या फिर फियर मूड में है, इसी चीज़ को दिखाता है। तो इधर का जो सेक्टर होता है पूरा ग्रीड इंडिकेट करता है और इधर वाली जो पूरी एरिया होती है ये आपको फियर इंडिकेट करता है और बीच में हो गया न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स मार्केट अभी फियर में है, मतलब जो भी सेंटीमेंट है वो 50-50 फियर का भी बना हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स अभी के करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है वो देखते हैं, उसके बाद से एक एक करके न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करेंगे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पर देखो 811 बिलियन डॉलर के करीब देखने को मिल रही है और वहीं आपको लगभग 4.5% का जो है मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। और वहीं जो ट्रेंडिंग में अगर कॉइन की बात करें तो जैसा कि जब मार्केट ओवरऑल आपको डाउन है तो सभी कॉइन जो बड़ी बड़ी है, जैसे कि FTX टोकन देखो यहाँ पर 17.5% की गिरावट, सोलाना में 12% और डॉज कॉइन में आपको 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। और भी बाकी कॉइन को अगर देखो तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलेगी, बट ये ट्रेंडिंग में आपको 3 कॉइन यहाँ पर ऊपर में ही दिखाता है जिसको मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो हेज फंड गैलोलियस कैपिटल ने क्या किया, तो उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि उनकी रफली हाफ ऑफ द फर्म्स कैपिटल, मतलब ये जो फर्म है गैलोलियस कैपिटल, इसकी लगभग जो हाफ इनकी टोटल वैल्यू है या फंड है वो कहाँ पर स्टक है, तो वो FTX के साथ स्टक है, उसमें फंसी हुई है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो कि को फाउंडर हैं गैलोलियस कैपिटल के, उनके अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हेज फंड मैनेजर है जिन्होंने पहले क्या किया था, तो वार्न किया था टेरा के कोलैप्स से बिल्कुल पहले। जब टेरा का कोलैप्स हुआ उस कोलैप्स के होने से पहले उन्होंने उस टाइम ही चेतावनी दी थी। और अभी की बात करें तो इनके जो हाफ हेज फंड है, मतलब इस आपको इंस्टीट्यूट की जो हाफ फंड है वो अभी FTX पे ट्रैप्ड हो चुका है। अब इन्होंने क्या किया, तो जो को फाउंडर है गैलोलियस कैपिटल के, उन्होंने एक लेटर लिखा है अपने इन्वेस्टर्स को जिसमें उन्होंने सभी चीज़ सिचुएशन जो है उसको मतलब एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपना डीपली जो सॉरी है सभी को बोला है, जो भी अभी चीज़ हो चुका है या लोग के जो पैसे या इनके जो पैसे फंसे हुए हैं, तो इनके पैसे में लोग के भी पैसे हैं, तो वही बात है कि इसके लिए उन्होंने सॉरी बोला है और चीज़ों को लोगों को इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन किया है कि आखिर कैसे क्या चीज़ हुआ है। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो रसिया के डिजिटल रूबल है उसने क्या किया है, तो जो बैंकिंग ऐप है उनके साथ इंटीग्रेटेड हुए हैं, मतलब जो बैंकिंग ऐप है उनके साथ शायद फीचर वगैरह किया गया है, इसके जो यूज है वो किए गए। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो VTB जो है क्या है, तो बन चुका है पहला रशियन बैंक जिसने ऐड किया है डिजिटल रूबल को अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। मतलब कि जो वहाँ के बैंक्स हैं उन बैंक्स की अपनी बैंकिंग ऐप है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी हर जो बैंक है उनकी अपनी बैंकिंग ऐप है और हर कस्टमर जिस बैंक से बिलोंग करते हैं उस बैंक के बैंकिंग ऐप को यूज करते हैं जो जिनको करना होता है। तो उसी तरह से इनकी जो मोबाइल ऐप है बैंकिंग, और जो VTB जो बैंक है वो पहला बैंक रसिया का बना है जिसने डिजिटल रूबल, वहाँ की जो डिजिटल करेंसी है, उसको वहाँ पर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि द इंटीग्रेशन इज करेंटली बिंग टेस्टेड। अब ये जो चीज़ें जैसे कि इन्होंने अपने बैंकिंग ऐप पर इसे ऐड किया है तो ये अभी फिलहाल टेस्ट की जा रही है विथ अकाउंट सेटअप फॉर लीगल एंटिटीज। कुछ अकाउंट्स के साथ इसको टेस्टिंग किया जा रहा है कि ये कैसे परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट कस्टमर्स विल बी ग्रांटेड एसेस इन द कमिंग मंथ्स। कुछ कस्टमर्स होंगे, मतलब कि सिलेक्टेड कस्टमर्स होंगे जिनको परमिशन दिया जाएगा या उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो भी क्या कर सकते हैं, तो डिजिटल रूबल या डिजिटल करेंसी का बैंकिंग ऐप के जरिए लुत्फ उठा सकते हैं एंड विल बी एबल टू ज्वाइन द ट्रायल्स। और वो जो टेस्टिंग है उस टेस्टिंग को वो भी ज्वाइन कर सकेंगे, इसका एक हिस्सा बन सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो FTX के CEO हैं उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है कुछ रिपोर्ट्स, जैसे कि अनऑथोराइज्ड एसेस टू सर्टेन एसेट्स, कुछ निश्चित जो एसेट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो अनऑथोराइज्ड एसेट्स हैं उसके लिए इन्होंने कुछ कंफर्मेशन दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो टीम है वो क्या कर रही है, तो लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसके साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है। तो ये पूरी बात क्या है, तो यहाँ पर देखो जैसा कि रिपोर्ट आया था, अगर उस रिपोर्ट की बात करें तो मैंने भी इस न्यूज़ को शेयर किया था कि जो FTX की वॉलेट्स है
वो ड्रेंड हो चुकी हैं, या फिर अगर साफ शब्दों में बात करें तो एफडीएस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप के जो एडमिन है उन्होंने वहाँ पे एक मैसेज डाल के उस मैसेज को पिन कर दिया था कि जो एफटीएक्स है वो क्या कर लिया गया है, तो वो हैक कर लिया गया था, ऐसे करके कुछ मैसेज आई थी। तो वहीं पे यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि चैनल के जो टेलीग्राम चैनल के जो एडमिन है उन्होंने डिटेल दिया कि ये पॉसिबल है कि जो मालवेयर है वो प्रेजेंट हो सकता है एफटीएक्स से जो रिलेटेड ऐप्स हैं और जो वेबसाइट्स हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी के नए CEO हैं उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया कि यहाँ पर कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए थे। अब ये जो न्यूज़ है ये शेयर किया गया है एफटीएक्स यूएस के जनरल काउंसिल रेन मिलर के द्वारा, और यहाँ पे रीट्वीट किया गया है एफटीएक्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के द्वारा। मतलब पहले एफटीएक्स यूएस के जनरल ने इस इस मैसेज को शेयर किया न्यूज़ को, उसके बाद से इसी न्यूज़ को रीट्वीट कर दिया गया है एफटीएक्स के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उसके द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने वही बात की है कि कुछ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स हुए थे और बस इस पे अब काम वगैरह चल रहा है, बाकी और चीज़ों पे इन्होंने नहीं, मतलब इस चीज़ को बस कंफर्म किया कि हाँ कुछ दिक्कतें जो हुई हैं वो सामने आई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एलन मस्क की एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है। एलन मस्क ने यहाँ पे अपने ट्विटर स्टाफ को कहा इकोनॉमिक पिक्चर अहेड इज़ डायर, जो आने वाले इकोनॉमिक पिक्चर हैं वो काफ़ी गंभीर या काफ़ी कष्टदायक है। साथ ही साथ बैंकरप्सी का यहाँ पर जिक्र किया है कि बैंकरप्सी इजंट आउट ऑफ द क्वेश्चन, कि बैंकरप्सी जो है हमारे क्षेत्र से बाहर या हमारे प्रश्नों से बाहर नहीं है। मतलब इनका कहना मतलब कि बैंकरप्सी जो टर्म है, जो पॉइंट है, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। इसको भी यहाँ पर इन्होंने एक तरह से इम्पोर्टेंस दिया है। और जो ग्राफ या इकोनॉमिक डायर की बात कर रहे थे वो आप इस ग्राफ में ही देख सकते हो कैसे यहाँ पर नीचे एक ही बार ड्रॉप हुआ है पिक्चर में। तो यही इनका कहने का मतलब था कि आने वाली जो इकोनॉमिक ग्राफ है वो क्या होने वाली है, तो बहुत गंभीर होने वाली है। तो अब यहाँ पे बात करें पूरी डिटेल में, तो टेस्ला के CEO और ट्विटर के चीफ जो एलन मस्क है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ट्विटर का जो CEO था या उसको चीफ कर दिया, इसलिए यहाँ पे चीफ लिखा जा रहा है। तो ट्विटर के जो चीफ एलन मस्क है इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्म किया ट्विटर एम्प्लॉयज़ को कि जो कंपनी की इकोनॉमिक पिक्चर है, जो अर्थव्यवस्था वाली पिक्चर है वो क्या है, तो काफ़ी गंभीर आने वाला है। यहाँ पे इन्होंने बैंकरप्सी वाली वही सेम बात बोली। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जोर देते हुए बोला कि विदाउट सिग्निफिकेंट सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू, बिना महत्वपूर्ण सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू के यहाँ पर बहुत अच्छा चांस बनता है कि ट्विटर जो है आने वाले इकोनॉमिक डाउनटर्न को सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बीच में एलन मस्क ने अनाउंस किया था कि ब्लू टिक के लिए वो $8 के करीब पर मंथ लेंगे, इतना देना होगा, नहीं तो ब्लू टिक वाले जो है या उनके जो ब्लू टिक है वो उनसे ले ली जाएगी। मतलब ब्लू टिक आपको रखने के लिए अपने पास आपको ट्विटर को पे करना होगा। तो इस पे थोड़ा सा विवाद भी हुआ था, बहुत लोगों को पसंद नहीं था। बहुत लोगों ने कहा कि भाई ब्लू टिक हमारे पास है तो इसके लिए आपको हमें पे करना चाहिए, ना कि हमें आपको पे करना चाहिए। बहुत लोगों ने ये तक भी बोला कि हम ट्विटर को यूज करना ही छोड़ देंगे अगर ऐसा होता है तो ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ऐसा होगा, अभी लेंगे नहीं लेंगे। तो यहाँ पर बस इन्होंने यही शेयर किया है कि आने वाली जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, अब जैसे कि आपको पता है इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ रहा है या इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसमें इंक्रीजमेंट आ रही है। मतलब चीज़ें जो है इकोनॉमिक लेवल पर अगर देखो तो बहुत सारे कंट्री में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो इस कारण से इन्होंने कहा कि आने वाली जो इकोनॉमिक डाउनटर्न होगी, जो क्राइसिस आएगी, उस टाइम में ट्विटर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है। इसलिए इन्होंने बोला कि जो मैंने सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू की बात की है उसके बिना ट्विटर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये लेना इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने कहा कि मैं एक बिटकॉइन इन्वेस्टर हूं और जब BTC नई बॉटम बनाती है, मतलब नई लो बनाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मतलब ये काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि चलो BTC फिर से नीचे आ गई और मुझे उसको फिर से बाई करने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर जैसा कि पता है इनकी जो पॉपुलर बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसी के ये ऑथर हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। इन्होंने कहा कि ये थोड़ा भी चिंतित नहीं है बिटकॉइन के ड्रॉप होने को, मतलब ड्रॉपिंग वाली जो प्राइस है उसको लेकर। इन्होंने बोला कि मैं एक बिटकॉइन इन्वेस्टर हूं और व्हेन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी हिट अ न्यू बॉटम, जब क्रिप्टो करेंसी का प्राइस जो है एक नई बॉटम को छूती है, बहुत नीचे आती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। अब नीचे फ्रेंड्स आए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अब देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि जो प्राइस है BTC की वो आपको $17 से फेल हुई है। जिस तरह का आपको एक्सचेंज FTX के साथ जो मामला देखने को मिला, मतलब FTX वाला ही चीज़ के कारण आपको मार्केट अभी क्रैश हुआ, ये तो आपको ही पता है। नहीं तो मार्केट अभी दूसरे लेवल पर पहुंच रहा था, मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ों को लेकर चिंतित नहीं हूँ, मैं तो बल्कि खुश हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने बोला बिटकॉइन
क्वेश्चन मार्क, वरीड क्वेश्चन मार्क, चिंतित हो। फिर यहाँ पे बोला आई एम ए बिटकॉइन इन्वेस्टर एज आई एम इन्वेस्टर इन फिजिकल गोल्ड, जैसे कि मैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टर हूँ, सिल्वर में हूँ, रियल एस्टेट में हूँ। आई एम नॉट अ ट्रेडर और फ्लिपर, व्हेन बिटकॉइन हिट्स न्यू बॉटम 10K 12K आई विल गेट एक्साइटेड नॉट वरीड। अब इन्होंने बोला कि जब बिटकॉइन नया बॉटम को हिट करता है, जैसे कि $10,000 या $12K, तो मैं क्या होता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, मैं थोड़ा भी चिंतित नहीं होता हूँ। अब नीचे आएंगे तो बस यही सारी चीज़ें और यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको पता है कि ये बिटकॉइन लवर एक तरह से हो चुके हैं और ये बिटकॉइन टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते हैं, बट ये कभी भी BTC को महंगे दाम पे नहीं लेते हैं। ये हमेशा वेट करते हैं कि मार्केट BTC को नीचे लाए या कुछ भी मार्केट में हो जिससे BTC अगर नीचे आती है, काफ़ी नीचे आती है, तो वो उस मौका को मिस नहीं करते हैं। वो उस टाइम फिर से अपने BTC को लेकर ऐड करके पोर्टफोलियो में चुपचाप से बैठ जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये फिर से आपको न्यूज़ जो देखने को मिल रही है, इसे मैंने कल ही शेयर कर दिया था रात वाली वीडियो में, आप उसे देख सकते हो। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जिसे भी अगर नहीं पता है इंडिया और US की जो बातचीत हुई है, डिस्कशन हुई है, तो इस पर वीडियो मेरे पास इससे पहले जो अभी ये अपलोड होगी, इससे पहले वाली वीडियो को आप देख लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इंडियन अथॉरिटी ने फ्रीज किया है 150 बिटकॉइंस जो कि बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज पे पड़े हुए थे। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नई नहीं लगेंगी जो कि अक्सर इंडिया के न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो इंडिया की ED है, उन्होंने कहा कि उसने 150.22 और ज़्यादा बिटकॉइंस जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पे पड़े थे, उसको फ्रीज किया है। अब ये जो फ्रीज है, इनकी एक इन्वेस्टिगेशन है, जो कि इन्वेस्टिगेशन इनकी चल रही है, एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन है eNuggets, उसी का ये हिस्सा है। मतलब इसी इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा है, जिसमें कि ये 150 बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पे पड़े थे, जिसको कि इन्होंने जब्त किया। अब बाइनेंस पर ये अगर पड़े थे, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी इस वाले न्यूज़ पे, कि ये जो eNuggets है, इसके बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट है। जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है 150 कि 3000, याद नहीं एक्चुअल मुझे डाटा, तो चलो बस इतना समझो, मल्टीपल अकाउंट्स है, बहुत सारे अकाउंट है। इसका जो मेन जो नाम बार बार सुनने को मिलता है, एक खान करके शख्स है, आमिर खान इस तरह करके कुछ है, एक्टर नहीं, बस इसका वो जो शख्स है, तो वो क्या करता है, ओवरसीज फंड को ट्रांसफ़र करता है इधर उधर गलत तरीक़ों से। और इनके बहुत सारे जो क्रिप्टो के एक्सचेंजेज हैं, उस पर अकाउंट बने हुए हैं, और ये अपने को बाकी लोगों से, मतलब गवर्नमेंट से और बचने के लिए चीटिंग के बेसिस पे जो चीटिंग करते हैं, उससे इनको मतलब क्रिप्टो करेंसी एक अल्टरनेटिव दिखता है, एक अच्छा ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे इनको लगता है कि हम अच्छे से सेफ हो सकते हैं। तो ये अपने फंड्स को इधर उधर करते हैं। जहाँ पे इनका बहुत पहले कुछ फंड पाया गया था वजीर एक्स पे, वजीर एक्स का भी नाम आया था, डाउट आया था कि वजीर एक्स तो इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर से गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दिया था, जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, कि वजीर एक्स का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, वजीर एक्स पे eNuggets वाले टीम के कुछ अकाउंट्स हैं, और वहाँ पे इन्होंने कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बाई करके रखा हुआ है, उसको वहाँ पे फ्रीज किया गया था। सेम उसी वे में यहाँ पर बाइनेंस वालों के पास भी इनका कुछ अकाउंट है, और उसी अकाउंट में इन्होंने अपना क्या रखा है, तो फंड रखा है क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में, जिसको कि यहाँ पे जब जब इन्वेस्टिगेशन के जरिए इनको पता चल रहा है, एड्रेसेज फाइंड ये कर पा रहे हैं, अकाउंट्स को पता कर पा रहे हैं, ये फ्रीज करते रह रहे हैं। तो यही पूरी मामला है। इसके बारे में और जानना है, गूगल पर सर्च करना, बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ और देखेंगे, उसके बाद से ये वीडियो यहीं फिनिश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है मर्सिडीज F1 से लेकर मियामी हीट जितने भी स्पोर्ट्स टीम्स हैं, उन्होंने FTX के साथ जो स्पॉन्सरशिप थी उनकी, सबको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कम्पीट करती हैं, अलग अलग तरह के जो स्पोर्ट्स के सेक्शंस हैं, वो अपनी जो स्पॉन्सरशिप डील्स है, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के साथ में थी, क्योंकि अब नहीं है, उसको वो वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। मतलब जो इनकी डील थी, स्पॉन्सरशिप थी, उसको वहाँ से रद्द कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं कि अब इनको FTX के साथ में कोई भी डील वगैरह नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, द क्वाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैड प्लेस्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बिल्डिंग अ ब्रांड रिकॉग्निशन अमंग स्पोर्ट्स फैन बिफोर इट वेंट बैंकरप्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो FTX एक्सचेंज है, इसने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है खर्च किए थे, ताकि ये ब्रांड जो एक वैल्यू होती है ना अपनी, ताकि ये स्पोर्ट्स फैंस में फेमस हो सके, या जो स्पोर्ट्स टीम है वो इनको स्पॉन्सरशिप दे सके, उसके लिए इन्होंने काफ़ी खर्चा किया था, काफ़ी मेहनत की थी, और तब जाके इनकी ब्रांड वैल्यू बनी थी, और काफ़ी जगह से इनको स्पॉन्सरशिप मिला था। लेकिन अब जैसे कि ये बैंकरप्ट हुए, बैंकरप्ट होते ही इनकी सारी वो मेहनत बेकार हो गई, सब कुछ इनका लगभग खत्म हो चुका है। यही यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे जो लोग नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।